मैं आप लोगों को भारत की धर्म की स्थापना और भारत का भोजन व्यवस्था जो भी चीज़ें सबके बारे में बताते हैं कि कैसे भारत की धर्म की स्थापना होगी, कैसे हर चीज मिला करेगी, क्या क्या होगा और ये सरकारों के कैसे काम खत्म हो जाएंगे और इस अधर्म को खत्म करने के बाद कैसे भारत चलेगा। भारत जैसे चलेगा वैसे ही अन्य देश चलने लगेंगे धीरे धीरे। सबसे पहले मैं राजाओं के बारे में बताता हूँ। ये भारत के जितने भी राजा, जिन्हें आप विधायक कहते हो, जिन्हें आप मंत्री कहते हो, जिन्हें आप एमपी कहते हो, सांसद कहते हो, ये सब राजा हैं। राजाओं ने अपना कार्यकाल सब बदल दिया। कोई भी राजा इस समय नहीं बचा, सब दुकानदार हो गए कि इतने पैसे दो, इतनी चीज खरीद रहा हो, इतना कमीशन हो गया, ये हो। कोई भी राजा नहीं। राजा का क्या कर्तव्य होता है, अपनी प्रजा के लिए वो अपने घर का भी अनाज उठा के दे देगा, उसको राजा कहते हैं। और ऐसा बिगड़ा क्यों कार्य, वो बताता हूँ। ये सब कार्य बिगड़ा क्यों? अगर राजा धनवान होता है तो वो कभी भी किसी चीज छीनता नहीं है, क्यों? उसके बाद तो बतेरा है। और राजा लाके पैदल वाला बैठा दिया गया, जिस राजा के पास पहले कुछ भी नहीं था, मतलब उसके पास इतना भी साधन नहीं था कि अपना घर की व्यवस्था भी चला ले। उसकी आगे का तेज और किसी कारण, जो कि अंत में क्या होता है मैं आपको बता देता हूं। जिस समय न्याय का कार्य आरंभ होता है उस समय अधर्मी राजा उत्पन्न हो जाते हैं। जो अधर्म से तो जो राजा बनता है वो सबसे पहले क्या कर रहा है, वो पहले नंबर अपना ही सब कुछ बनाया जा रहा है। बंगला बना लिया, कोठी बना ली, ये बना लिया, वो बना लिया। मैंने आपको कहा 4 वर्ण होते हैं। सबसे पहले क्षत्रिय, ब्राह्मण, वैश्य और शूद्र, ये 4 ही वर्ण होते हैं। और ये चारों वर्ण हमने नहीं बनाए थे, ये पृथ्वी लोक के मनुष्यों ने बनाए थे। हमने तो एक मनुष्य बनाया था। मेरे लिए आज भी मनुष्य ही है, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो या अन्य धर्म का हो। मेरे लिए मनुष्य में मनुष्य ही तरह मानता हूँ। मैंने कभी किसी के साथ भेदभाव नहीं किया। जो 4 वर्ण होते हैं तो पहले में धर्म चलता है, दूसरे में 3 भाग हो जाता है, तीसरे में 2 भाग रह जाता है और अंतिम में जो भाग बचा होता है वो भी खत्म हो जाता है। तो कलयुग के अंतिम चरण पे सब कुछ खत्म हो जाता है। राजा कौन बन जाएंगे? लुटेरे हो जाएंगे। राजा लुटेरे मतलब क्या होता है कि वो सिर्फ अपनी लूट मार करेंगे, वो किसी के लिए कुछ नहीं करेंगे। वो नाम का प्रयोग करेंगे, किसका? जैसे आपने देखा होगा, राम का नाम लेते हैं कि भाई राम के नाम से ये कर देंगे, वो कर देंगे, और सारा सब कुछ बटोरी ले जा रहे अपने घर। राम ने ये तो ना सिखा रखा था कि आप नाम का गलत प्रयोग करो। और मनुष्यों की कहाँ पे गलती है? उन्हें कोई बात, उन्हें जय श्री राम। अरे भाई, श्री राम ने ये बात कही थी, तुम तो जो है अपना घर फूंक दो या आपसी में विवाद कर लो। धर्म का रास्ता सिखाया था, तो उस रास्ते में चलो और सब खुश रहोगे। राजा इसी चीज का फायदा उठा रहे हैं। कुछ तो राम के नाम से फायदा उठा रहे हैं, कुछ नाम का विरोध करके फायदा उठा रहे हैं, कुछ किसी के नाम से, कोई किसी के नाम से। मतलब जो धरातल पे कार्य होना चाहिए वो नहीं होगा। धर्म आता कैसे वो बताता हूं। जब धर्म आएगा वो कैसे होगा उसके बारे में आपको बताता हूं। भारत में जब धर्म आएगा तो जो भारत के राजा बनेंगे वो ये नहीं होगा कि उस पार्टी से आ गया, वो फलाने से आ गया, ना, कोई पार्टी फूटी नहीं होगी। आप जैसे आप जिस जिले में रहते हो उस जिले के सभी मनुष्यों को कह दिया जाएगा कि आप 5 व्यक्ति ढूंढिए जो बिल्कुल धर्म स्वरूप हो, जो कभी किसी के साथ उन्होंने भेदभाव नहीं किया और धनवान हो। राजा का कर्तव्य होता है अगर कोई आपदा पड़ जाए तो वो अपने घर का भी धन लगा दे। धनवान व्यक्ति ढूंढो।
हर जिले में 5 व्यक्ति मिल जाएंगे जो धनवान भी होंगे, हर किसी की मदद भी करते होंगे, कभी उनके अंदर कोई स्वार्थ नहीं होगा। वैसे लोग राजा बनेंगे। ये होता धर्म। जब वो राजा बनेंगे तो वो इसलिए राजा नहीं बनेंगे कि उनको कोठी मिल जाएगी, उन्हें बंगला मिल जाएगा, कि उसके बाद जो है मतलब तनख्वाह मिले, कुछ नहीं मिलेगा उनको। वो सिर्फ अपने घर को त्याग के आएंगे और कह के आएंगे कि मैं धर्म के लिए जा रहा हूँ। जरूरत पड़े तो हम अपने हिस्से का 50% भी धर्म के लिए लगा देंगे। तो वो ऐसे राजा, चाहे वो देश का प्रधानमंत्री होगा, चाहे देश का राष्ट्रपति होगा, चाहे वो विधायक होगा, चाहे वो मंत्री होगा, संतरी, कोई भी हो, ऐसे होंगे राजा जो भारत का धर्म की स्थापना आरंभ हो। दूसरी चीज, आज की डेट में आप तेल ही मान लीजिए, तेल आप 50 रुपए लेते हैं या 100 रुपए लेते हैं, इसका आधे रह जाएगा। आप कहोगे आधे रह जाएगा, तो गवर्नमेंट आज कैसे कर रही है? गवर्नमेंट कर क्या रही वो आपको नहीं पता। गवर्नमेंट जिन कंपनियों से कार्य करवा रही, मतलब आपके हिसाब से कंपनी होती है, हमारे हिसाब से साहूकार, जिन साहूकारों के हिसाब से कार्य करवा रही, इन साहूकारों को इस तरीके का बना दिया जाएगा कि देश पे अपने तुरंत कब्जा अपना। अगर आपको भोजन भी चाहिए तो इनके आगे हाथ जोड़ने पड़ेंगे, ये कहेंगे ऐसा करो, वैसे करना पड़ेगा। ये देश की नीति बन चुकी है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ बीजेपी गलत है, कि कांग्रेस गलत है, कि शिवसेना गलत है, ये फलाना दिखा, सभी की नीतियां वैसी हो गई, नीति सबकी बदल गई। तो ये सब बदल जाएगा, सारा सिस्टम ही बदलेगा। आज जिस अनाज को आप बाजार से लेते हैं, किसान बेचने जाता है, उसको मिलता 15-16 रुपए, और वही जो है गेहूँ किसी कंपनी के नाम से आटा ब्रांड आता है, वो मिलता जाके 35 रुपए किलो, और उसमें भी छिक्कल बाहर निकल जाता है, उसके पैसे अलग जाते हैं। ये वो दुनियादारी, ये सब खत्म हो जाएगा। छोटे छोटे उद्योग हो जाएंगे, मतलब छोटे छोटे जो है, जैसे आज बहुत बड़ा मील है, मील खत्म, छोटे छोटे मील लगा दीजिए, उस मील में 10, 20, 50 लोग काम करेंगे, तो जितनी भी जनता है उनको भी रोजगार मिल जाएगा, और वही चीज आधे रेटों मिल जाएगी। आपको नहीं पता, हमने एक एक चीज का गणित लगाया, 6,500 करोड़ रुपए फ्री में आता डेली, 6,500 करोड़ रुपए कहाँ से आता है, वो मेरे पास सारा गणित है। अगर वो पैसा खजाने में आए तो जो आप 1 रुपए की चीज ले रहे हो, 50 पैसे हो जाए। वो पैसा किसकी जेब में जाता है? वो पैसा कुछ साहूकारों की जेब में जा रहा है, कुछ अफसरों की जेब में जा रहा है, कुछ नेताओं की जेब में जा रहा है, कुछ न्याय करने वालों की जेब में जा रहा है, कुछ अधर्म करवाने के वालों की जेब में जा रहा है। ये सब खत्म हो जाएगा। देखो, मैं कभी भी राज नहीं करता हूँ। मैंने पहले भी कहा था अपने आप से कि मैं स्वयं राजा नहीं बनता हूँ। राजा कौन होती है? जो आप लोगों के बीच में, वही राजा बनते हैं। हम तो उनको रास्ता दिखा देते हैं। मैंने आपसे कहा था कि भारत का जितना भी कर्जा होगा मैं स्वयं दूंगा, वो किसी से मांगूंगा नहीं कि भाई तुम दे दो ना। अटूट दौलत है मेरे पास, और कोई सरकार ऐसी नहीं जो मुझे ढूंढ ले, मेरी दौलत है कहाँ पर। साउथ में एक मंदिर है, मैं उस मंदिर का नाम पूरी तरीके से नहीं जानता हूं, जिसमें वो आज तक गेट खुला नहीं है। मैं चाहूं आज ही प्रमाण दे दूं, मैं यहीं से खड़े खड़े आदेश दूंगा तो गेट खुल जाएगा, और वो खजाना धर्म के लिए। एक खजाने नहीं, ऐसे हजारों खजाने जो मेरे मंत्रों से बंधे पड़े हैं, उसे कोई बारूद नहीं खोल सकता है। इसीलिए शास्त्रों में कहा गया, लेकिन थोड़ी हेरा फेरी काम करी गई कलयुग के अंतिम चरण पे। इसमें ये लिख दिया कल की जब आएंगे तो कल की ही खोल पाएंगे, ऐसा नहीं था। अरे वो खोलना ही मुझे है। अगर मुझे अपने आप को प्रचार करना होता या मुझे अपने आप को वो करना होता
तो मैं एक बार खोल देता, यही बैठे बैठे खोल देता। आदेश ही तो करना है मुझे। आदेश हमने आपको दिखाया कैसे आदेश होते हैं। मान लिया हमने शंख बजाया तो शंख की दूरी ज़्यादा से ज़्यादा आधा किलोमीटर तक जाएगी, उसके बाद रुक जाएगी। लेकिन उस शंख के साथ मेरा आदेश निकलता लिखा हुआ, ध्वनि के साथ। वो जहाँ भी भेजे वो लिखा हुआ वहीं जाएगा। इसी तरीके से मेरा आदेश जाता। वो पद्मनाभ स्वामी करके कुछ मंदिर है, मैं नाम नहीं जानता उसका। ऐसे साउथ में कई ऐसी जगह हैं जहाँ पर चीज़ें पहले कर रखी है। नॉर्थ में बहुत सी चीज़ें हैं। अयोध्या का खजाना अयोध्या में नहीं है, मथुरा का खजाना मथुरा में नहीं है, द्वारका खजाना द्वारका में नहीं है, वो किसी अन्य जगह पे मैंने रखा। क्योंकि मुझे पता था अंत में जब आऊँगा उस समय धन के अलावा कुछ होगा नहीं। और ये नहीं कि मैं भारत का ही कर्ज की बात कर रहा हूँ। जो देश भारत में सम्मिलित हो जाएंगे उन सभी देशों की समस्याएं खत्म हो जाएंगी। आपको और बताता हूँ, जो बड़े बड़े देश जितने भी हैं, जो हम नाम नहीं लेना चाहते, इनमें अभी युद्ध हो रहे हैं, अगर इनका भी विश्लेषण करेंगे तो आपको मेरा खेल सब समझ में आ जाएगा। ये सब टूट जाएंगे, देश छोटे छोटे हो जाएंगे। उस समय सभी देश, क्योंकि इनमें बहुत से को अंत हो जाएगा, और जितना ये बारूद दारूद दिख रहा है सब निपट जाएगा, सब आपसी निर्माण के खत्म हो जाएंगे। तो जो बचेंगे वो धर्म के लिए भागेंगे और अपने जीवन चलाने के लिए। उस समय एक अकेला भारत ही होगा जो सबको संभालेगा। भारत में ये जो आज के राजा बैठे ये नहीं चला रहे। जैसे मैंने अभी कुछ दिन पहले किसी ने मुझे वीडियो भेजी, उन्होंने दिखाया कि भारत विश्व गुरु बनेगा, किसके दम पे बनेगा, तो उसमें मोदी जी का नाम लिया गया। मुझे आश्चर्य आई, हमें भी इस बात की खुशी हुई, चलो हमारा ही तो है, कोई और तो नहीं है। ये आज जितने भी भटक रहे बात में घुटने टेके हैं तो हमारे ही, इनको लाया था मैं इसीलिए। लेकिन सत्य ये नहीं कहा। आप 123 नंबर पेज पर बाइबल में देखो लिखा क्या है, जो आने वाले उनका नाम विजय होगा। अगर मेरा नाम विजय है तो मेरे अंदर समर्थ है, तो मैंने अस्त्र दिखाया, शस्त्र दिखाया, अपने अधिकार की सारी मणि दिखाई, अपना तेज दिखाया और चैलेंज के साथ कार्य करते हुए दिखाया। तभी तो हूँ मैं। ये चीज चाहता 10 साल पहले भी कर सकता था, लेकिन नहीं। मैं समय का इंतजार कर। 3 बरस हो गए मुझे ऊपर युद्ध लड़ते हुए। इतनी पृथ्वी है, ऐसे तो मैंने 3-3 क्षण में पूरी पृथ्वी खत्म कर दे, इतनी मैंने ऊपर काम किए हैं। 162 करोड़ किसे कहते हैं? 162 करोड़ के अंत हुए ऊपर। जो दय ऋषि की रचना थी, ओम की थी, परवम की रचना थी, जो इन्होंने रचना की थी। अभी आप सोचते हो मनुष्य जो है, जैसे पृथ्वी लोक पे क्या है, मनुष्य की रचना होती है तो पुरुष और स्त्री से, लेकिन ऊपर जो रचना होती है, अधिकारी जो रचना करते हैं, वो होती है आज्ञा चक्र से, रचना के चक्र से। वो कैसे होते हैं मैंने दिखाए। आप विजय गुप्ता यूट्यूब पे जाना, उसमें सब कुछ दिखाई दे जाएगा। हमने एक एक चीज दिखाया, ऐसी होती है। देखो इनसे रचनाएं होती, उनके भरे के भरे लोग लाके इस कुंड में जला दिए। 3 बरस युद्ध किया है। अब आप कहेंगे 3 बरस युद्ध किया, इनको आपके बारे में नहीं पता। इनको 2016 से मेरे बारे में पता है। चैलेंज करके इनको हराता भी था। मैंने चैलेंज करके 5 स्टेटें हराई थी, मिजोरम, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और एक कौन सी थी, वो तेलंगाना। मोदी जी को चैलेंज करके हराई थी मैंने 5 स्टेटें, और जाके सब जगह का प्रमाण है बाकायदा। ना तो मैं आज तक मिजोरम के सीएम से मिलने गया, ना उसे फोन करा, ना उसे पता आज तक। ना मैं छत्तीसगढ़ के सीएम से मिलने गया, ना उसको पता है, ना मुझे उसे ये भी नहीं पता उसे किसने बनाया, भूपेश बघेल को। यहाँ तक कि मेरा सुदर्शन चक्र भी उसकी सुरक्षा के लिए खड़ा हुआ।
राजस्थान की सरकार बनवाई, अशोक गहलोत कभी नहीं अशोक गहलोत के पास गया, ना अशोक गहलोत को, उसके पास भी मेरा सुदर्शन चक्र खड़ा हुआ है उसकी सुरक्षा के लिए। मध्य प्रदेश में कमलनाथ की सरकार बनवाई थी, ये सरकार क्यों चली गई, चली नहीं जाती है, ये ज्योतिराज सिंधिया की वजह से। मैंने इनको बाकायदा मेल भेजी थी, लेकिन इन्होंने टूट के बीजेपी में आ गए, वो टूट गई सब कुछ। हालांकि उन्होंने संपर्क मेरे से नहीं किया, अगर वो मेरे संपर्क करते तो मैं दोबारा फिर सरकार खड़ी कर देता। मध्य प्रदेश की सरकार बनवाई कांग्रेस की, इसके अलावा तेलंगाना की केसीआर की सरकार में बनाने के लिए स्वयं गया, हर जगह गया हूँ, हर जगह का प्रमाण है मेरे पास। इसके अलावा कर्नाटक की सरकार मैंने कांग्रेस की और उसकी क्या नाम है कुमार स्वामी की, दोनों की बनवाई थी, वहां जाके बनवाई। अब मैं फंस कहाँ पे या फिर इनकी कैसे सरकार बन गई। महाराष्ट्र में सरकार उद्धव ठाकरे की मैंने बनवाई थी, सरकार बनी 28 तारीख को और मैंने 11 नवंबर को इसी जगह खड़े होकर अपनी 2 नंबर कला को आदेश दिया था। आदेश क्या था, शिवसेना की और कांग्रेस को, उसका क्या नाम है एनसीपी का, और कांग्रेस का दिमाग घुमाओ, शिवसेना की सरकार मुझे महाराष्ट्र में चाहिए। क्या मैं उद्धव ठाकरे से कभी मिला था? तो कभी नहीं मिला। ये आपके दिल्ली वाले ही सरकार पहले बार 28 सीटें, क्योंकि इनको वचन दे रखा था जल प्रलय के समय, इन्हीं अरविंद केजरीवाल को। नहीं तो ये बताइए, अन्ना हजारी के आंदोलन में इतने बड़े बड़े लोग थे, केजरीवाल ही क्यों निकल के आ गए? बाकी जितने केजरीवाल के साथ थे सब जीरो हो गए। इससे ज़्यादा दिमागदार थे। अन्ना हजारी को मैंने ही चलाया था, मैंने बाकायदा अपनी शक्ति 2018 में वापसी लेके आया हूँ अन्ना हजारी, उसका भी प्रमाण पड़ा हुआ है, जो मैंने 2011 में इनके ऊपर लगाई। जैसे ही मैंने अरविंद को सामने लाया और इसके ऊपर वो शक्ति अन्ना से डाली और अरविंद को ऊपर लगा दी। मैं चाहता क्या था, मैं चाहता था ये किसी तरीके बीजेपी में चला जाए। अब बीजेपी में क्यों जाना के लिए करता था, उसकी वजह बता देता हूँ। जिन्हें आप अटल बिहारी कहते हैं, ये राजा सत्यव्रत थे जल प्रलय के समय, और ये उनका पुत्र था प्रियव्रत। और सत्यव्रत के जो सेनापति थे, जिनको आप मुलायम सिंह कहते हो, ये सेनापति थे। इसलिए मुलायम सिंह को तैयार रखा था मैंने। लोग गलत कहते हैं मुलायम सिंह को, बहुत अच्छा लीडर है और हर चीज को समझता। देखो, चोर तो सभी बने, लेकिन नीति भी जानता है। अखिलेश यादव को उत्तर प्रदेश में सीएम बनाया मैंने, नंबरों से बनाया, क्योंकि इसका अरविंद केजरीवाल का जल प्रलय के समय अखिलेश मित्र था और एक दूसरे के बगैर चलते नहीं थे। तो मुझे जब ऐसा लगा, हमने चलो नहीं यार, इसको दिया तो इसको भी, तो उसको दिया। अखिलेश के अंदर बहुत अहंकार आ गया, इतना अहंकार आ गया, अखिलेश किसी को कुछ समझ नहीं रहता। तब मुझे 2014 में यहाँ भवन पर एक साइकिल टांगने पड़ी, उस साइकिल को चैलेंज कर दिया था मैंने। हमने कि ये मेरा वचन है, जिस समय अखिलेश की सरकार गिरेगी, अखिलेश इस्तीफा देने जाए, साइकिल उसी समय गिरेगी। उसी समय साइकिल गिरी और साइकिल गल के गिरी। इसी तरीके से ये समय बंधा हुआ है बीजेपी का। ये 5 कमल है भवन के ऊपर खड़े हुए, देख लीजिए। अगर समय पर घुटने नहीं टेके तो ये 5 कमल गिर जाएंगे। फिर पूरी पृथ्वी छोड़ो, कोई भी पूरी कायनात में बीजेपी को नहीं बचा सकता है। ये कुदरत के खेल है, ये कोई भी अपने दम पे नहीं चल रहे। इनको जिताते थे, मनोज तिवारी को आगे लाके इन्होंने मेरे साथ छल किया 19 में और मुझे जिता दिया मैंने। चलो भाई कोई बात नहीं, फिर इन्होंने अपनी बर्बादी स्वयं करी, मैंने कुछ नहीं कहा और चैलेंज करके कार्य करते रहे। अच्छा, झारखंड की सरकार मैंने बनवाई, प्रमाण है उसका।
और यही काम मैंने 13 में इनके लिए भी करा था। 13 में मैंने छत्तीसगढ़ की सरकार मोदी के कारण बनवाई थी नंबरों से, राजस्थान की बनाई, मध्य प्रदेश बनवाई थी, गुजरात की बनवाने के लिए मैं स्वयं गया था वहाँ। और नहीं तो 17 में ये हार जाते गुजरात में। अगर ये हार जाते तो मुझे फिर इनको प्रधानमंत्री बनाना भारी पड़ जाता, क्योंकि इनकी स्थिति बहुत ज़्यादा खराब थी। 32 सीटें मिली थी। मैंने अपना नुकसान किया, मैं उस संपत्ति का नाम नहीं लेना चाहता हूँ। वो संपत्ति मेरे आगे शर्त रख दी गई थी, क्योंकि युग था कल्कि का, कलयुग। कल्कि ने कहा अगर इसको जिताना है तो मेरी बात माननी पड़ेगी। मैंने बात मानी। उन्होंने कहा ये चीज़ का नुकसान तुम्हें करना पड़ेगा, चलो भाई ये भी करेंगे, लेकिन इसको हारने नहीं देंगे। मेरे सामने ऐसा षड्यंत्र रच दिया गया 319 जिससे मोदी जीत ना पाए। और इनका कल्कि का तो ये कहना था साहब, जितने भी तुम्हारी योजना के जिन को तुम लेके आए पृथ्वी लोग को सबका अंत करेंगे। मैंने इनकी सारी शर्तें मान ली। 3 साल अपने आप को नर्क की जिंदगी अपने आप को नर्क की जिंदगी में डाल दिया, लेकिन सब राजा को बचा लेंगे। मैं चाहता अपने ठाट बाट करता, इनको तो जाने देते, मुझे क्या लेना देना, लेकिन नहीं। इसको वचन दिया है कि तेरा उद्धार कराऊंगा तो कराऊंगा, लेकिन वो अधर्म करेगा तो दंड भी दूंगा मैं ही। भारत की धर्म की स्थापना होगी, जो चीज़ें बाजार में मिल रही है आधे रेटों में हो जाए, बहुत खुशहाली है। लेकिन ये जरूर है उस समय काफ़ी का अंत हो चुके हैं। जो आज की डेट में उपचार वाले, मतलब जिन्हें आप डॉक्टर कहते हैं, बहुत से डॉक्टरों का भी अंत हो जाए, बहुत सी मेडिसिन खत्म हो जाएगी। अब आप कहोगे ये सब खत्म हो जाए फिर कैसे चलेगा देश? किसी मेडिसिन की ज़रूरत नहीं मुझे। मैं पूरे देश को क्या, पूरी पृथ्वी को बगैर दवाई से चला सकता हूँ। सिर्फ आप नाम लेंगे और वहीं पर तुरंत शक्ति उतरे, ठीक कर देख जाओ। आपसे ये नहीं पूछने आएगी कि आपके शरीर में क्या दिक्कत है। जो डॉक्टर नहीं कर सकते मेरी शक्ति कर देगी। अगर मुझे ये जरूरत पड़ गई कि इस व्यक्ति की मुझे धर्म की स्थापना में आवश्यकता है और इसको मैंने वचन दे रखा, अगर उसकी मृत्यु भी हो जाए तब भी उठा के खड़ा कर दूँ, खड़ा हो जा, भी मेरा काम बाकी है, जा कहाँ रहा। ऐसा नहीं मैं आपसे ये बात गलत अपनी मर्जी से कह रहा हूँ। हजारों लोगों को मैंने ठीक किया, यहाँ बुला के नहीं किया, उनके अपने घर में ही। जिसका मेरे पास फ़ोन आ जाता था, मुझे ये सर ये दिक्कत है, चलो भाई ठीक है ठीक है। सिर्फ एक ही चीज़ कहता, भैया हमें गुरु मत बोलो, हम गुरु नहीं हैं, और ना ही तुम मुझे महाराज बोलो, ना मैं महाराज, मेरा नाम ले लो। ज़्यादा कुछ कहना सर कह दो भाई, क्योंकि गुरु से मुझे चिढ़ हो चुकी है। और महाराज उन्हें बनाया जाता जिनको जो है राजा रूजा बने, महाराज कौन है। बस 2 चीज़ों के लिए मने किया। तीसरी चीज़ के लिए मने करता हूँ, भाई मेरे यहाँ कोई भी गलती से भी आओ तो मेरे यहाँ कुछ लेके मत आना। आप सोचो कि वो जाएंगे उनके लिए मिठाई ले जाएं, फल ले जाएं, ये कर ना, ये सब बीमारी नहीं, हम खाएंगे नहीं, क्योंकि मैं अगर कुछ खाऊंगा तो मुझे उद्धार करवाना पड़ेगा, इसलिए मैं क्यों चक्कर में पड़ूँ। हम तो खाएंगे नहीं, बात खत्म हो गई। जब हम खाएंगे नहीं तो आप लाएंगे, इसलिए मैं किसी से मिलता ही नहीं इसी बहाने। पहले मैंने 19 में थोड़ा जो है लोगों को ज़्यादा फ़ोन आते थे, बहुत ज़्यादा कुछ डोनेशन देने वाले लोग इस तरीके से, तो मैंने उनसे भी हाथ जोड़ने, भाई ऐसा है मेरे पास बता। तो उस समय आते तो कोई कुछ ले आता था, फल ले आता था, तो मैं उनके बाद में पहले नाश्ता वास्ता करा के समस्या ख़त्म करती और उनसे हाथ जोड़ता, भैया ये ले जाओ, अगर ये लाओगे तो आगे से कभी नहीं। क्योंकि मुझे किसी से कोई लेना देना नहीं है। मेरे साथ इन राजाओं ने भी अत्याचार किया, और एक केजरीवाल मुझे अच्छी तरीके से जानता था, मैं इससे स्वयं मिलने गया था। हमने सोचा जिसके द्वारा धर्म की करने के खिलाफ निपट जाए, लेकिन ये भी अहंकारी हो गया। 20-20 को जिताई, 15-20 को जिताई, 13-20 को जिताई। सारी शक्तियाँ मौजूद है, दिखा दूंगा एक एक। शक्तियाँ जोड़ो, मैंने अस्त्र भी लगाए जिसके जिताने के लिए। और ये एक सीट ऐसी थी जिसमें बीजेपी ने जितने मंत्री उतार दिए थे, इसने उसी सीट की शर्त रखी थी मेरे सामने 17 में कि अगर ये सीट जिता दो तो मैं जान जाऊंगा कि आप ही मुझे चला रहे हैं।
मैंने झटके में जिता दी। योगी आदित्यनाथ का घमंड तोड़ने के लिए मैंने 2018 में जो उपचुनाव हुए थे गोरखपुर के 5 मिनट सीट हरा के आ गया था, और फूलपुर वाली मैंने हराई। उसका प्रमाण है बाकायदा यूट्यूब पे। जबकि उस समय ये कहते थे, मैंने किसी व्यक्ति को चुनाव वोट पड़ने से 2 दिन पहले मुझे वहीं का मिला था गोरखपुर का, उसका नाम था संदीप सैनी करके कुछ था। उससे मैंने कहा, मैंने भाई तुम्हारे महाराज जी तो हार रहे हैं। बोले भाई साहब हार ही नहीं सकते हैं, पूरी कायनात एक तरफ हो जाए लेकिन महाराज जी को कोई नहीं हरा सकता। मैंने क्यों? बोले मैंने बता दिया आपने, भाई देखो ऐसा है मैं तो दिल्ली से आया। तो बोले आप दिल्ली से कहाँ से आए? मैंने जी मोदी जी ने भेजा है। जबकि मेरा कोई वास्ता नहीं था, मैंने मजाक उससे कह दिया तो मोदी जी ने भेजा है, और मोदी जी का नंबर दिखा दिया था। ऐसा नहीं है मोदी जी मुझे जानते नहीं है, जानते हैं अच्छी तरीके से, लेकिन सिर्फ अपनी इज्जत बचाने के लिए कि कोई ये ना जान जाए कि विजय इन्हीं ने हमें बनाया है, इसलिए कभी नजर नहीं मिला पा रहे। और रात में हर दूसरे तीसरे दिन ठीक करने के लिए भी मैं ही जाता हूँ। अब आप कहोगे मैं तो बस यहाँ भवन से बाहर नहीं निकलता हूँ, मैं ग्लोरिंग बॉडी में जाता हूँ। जो राजा हैं, क्योंकि इनको कोई दवाई से ये ठीक नहीं हो सकते, जब तक मेरी शक्ति नहीं इनके अंदर उतरेगी तब तक ये ठीक ही नहीं हो सकते। तो मैं जिससे युद्ध भी करता हूँ ना, उसको भी ठीक ही रखता हूँ, ये मेरी नीति है। और सबके बाद मेरे सुदर्शन चक्र खड़े हुए। द्वापर युग में एक था, अब तो हजारों तादाद में मेरे पास, क्योंकि मैं स्वयं उतरा हूँ, मणि लेके आया हूँ। जिन जिन राजाओं के ऊपर सुदर्शन चक्र लगे उनके बाद बाकायदा हमने प्रमाण डाल दिए। मैंने ये तो मैं चाहता नहीं था दुनिया के सामने आऊँ, मैं चाहता था धर्म की स्थापना कराने के बाद आऊँगा, लेकिन सब ने गलत करते हैं। एक पृथ्वीलोक में मनु था जो प्रथम उतारा था मनु शत्रुपा, आपने नाम सुना होगा किसी शास्त्र में। तो मनु को हमने यहाँ गुरु बना लिया अपना। हमने कि इसके द्वारा जो है ना अपनी शक्तियों से कुछ चमत्कार दिखाते रहेंगे, इनका नाम चल जाए, इनको फ्रेंड कर देंगे। उसने जो चीज़ बताई ये चीज़ चाहिए, जो भाई हर चीज़ देता रहा। रात में एक दिन ग्लोरिंग बॉडी में उसको दिखा दिया, उसको समझा दिया। उसने कहा मेरी ये जरूरत है, मैंने जाओ ये होगी। हमने ये होगी जब एक व्यक्ति विजय नाम का आएगा तुम्हारे पास, जिस दिन वो आ जाए तुम्हारे सारे कार्य बनने लगे, और जब 5 बरस तक रहेगा, 5 बरस तक रहा, उनकी सारी चीज़ें जो उन्होंने मांगा वो सब दे दिया। लेकिन जब किसी को ज़्यादा मिल जाता उसके अंदर लालच आ जाता है, उसने फिर आदर करना चालू कर दिया, लोगों से धन लेना चालू कर दिया। वो गुरु लोग लेते नहीं, वो 10 मास वगैरह वो लेने लगे। मुझे अपने आप को वहाँ से उठाना पड़ा। हम चाहते थे उनको फ्रंट कर देते, मैं अपने अंदर खाने काम करता। अब मैं मनुष्यों से क्यों नहीं मिलना चाहता? मैं सबसे बने गए भाई मिल नहीं पाऊँगा। उसकी वजह क्या, अगर हम आप लोगों से मिलने लगेंगे तो हमारा सारा समय इसी में लग जाए। मुझे तो पूरी पृथ्वी अभी देखनी है, ऊपर का भी कार्य संभालना है, तो हमें कार्य के लिए समय चाहिए ना, इसलिए नहीं मिल पाता हूँ। हमने आपकी तकलीफ के लिए कह दिया, अगर आपको तकलीफ आप नाम ले रहे हैं, आप सीधे कहो मुझे ये तकलीफ है, इतने इस जगह पर है, और हाथ धर के नाम लेना, वहीं में तुरंत शक्ति उतरेगी। पूरी पृथ्वी वास्तव मेरा घूम रहा है ठीक करने वाला, उसमें आपको किसी चीज की जरूरत नहीं है। बाकी और रहस्य बताएंगे। भारत की धर्म की स्थापना होगी सिर्फ रामनाथ कोविंद का वचन पूर्ण हो जाए। इसको 25 जुलाई कहते हैं, इसका ये वचन इनका पूर्ण हो जाए, फिर दिखाते हैं भारत की धर्म की स्थापना कैसे होगी। ये देखो रुक जाए।